हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 19 यानी कि जो कल हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे चैप्टर को। यानी कि आज हम इसका रिवाइज भी करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्या किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग में। अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का जो 6th एडिशन है उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका है पार्ट 3rd। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पार्ट 3rd में सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट कर रखा है विद एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था, किस तरीके से हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है एक रूलिंग पार्टी के हेड होते हैं, यानी कि वो एक नॉमिनल हेड होते हैं। सॉरी, नॉमिनल हेड नहीं, जिस तरीके अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, लेकिन हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी कि नॉमिनल हेड, वो नॉमिनल हेड नहीं होते हैं, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। यानी कि जो रूलिंग पार्टी होते हैं, रूलिंग पार्टी के क्या होते हैं, वो हेड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने वो आर्टिकल डिस्कस किया था जो कि आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक में, जो कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं और हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर, उसके रिगार्डिंग में जो जो मेंशन आर्टिकल थे उसको डिस्कस किया था। फिर वो आर्टिकल्स डिस्कस किए थे जो कि प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फिर हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 75 क्या कहता है। आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं था कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं। लेकिन आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनके द्वारा ही क्या है, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस है। इसीलिए हमारी कंट्री में स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग हेड देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करते हैं, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ब्रिज की तरह रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से कनेक्ट करने का। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर लिया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि कौन को किस तरीके से रिलेशंस देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। आर्टिकल 74 क्या कहता है, ये भी डिस्कस किया था। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या है, प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस सारी चीजें हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आप आज जो भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वो उसका आंसर आप इजिली दे पाओ, और आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट के चैप्टर में आखिर आपको, प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर के रिगार्डिंग में आपको और पढ़ना क्या क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 75 क्या कहता है। आर्टिकल 75 में कहा गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट की जाएगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, और जितने भी जो अदर्स मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे की जाएगी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। और क्या कहा गया आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 75 ये कहता है कि जितने भी जो मंत्री हैं प्रेसिडेंट के क्या होगा, वो प्रेसिडेंट के क्या होंगे, प्लेजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वो रहेंगे। ये सारी चीजें हमने आर्टिकल 75 में डिस्कस किया था। और कहा था जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसके लिए, हाउस ऑफ द पीपल्स के लिए। हाउस ऑफ द पीपल्स का मतलब है लोकसभा के लिए। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इलेक्ट होके आएंगे वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लोकसभा के लिए वो क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। यह बात भी किसमें रखी गई है, आर्टिकल 75 के अंदर रखी गई है। फिर हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 78 क्या कहता है। आर्टिकल 78 ये कहा गया है कि जो भी प्रेसिडेंट के बीच में या प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर के बीच में जितने भी जो डिसीजंस लिए जाएंगे रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन से अफेयर से, जो यूनियन है या प्रपोजल है फॉर लेजिस्लेशन, इसमें कम्युनिकेट करने का बात रखा गया था किसमें, आर्टिकल 78 में। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो यूनियन है यानी कि जो संघ के मामले में प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित ऐसी जो भी जानकारी होगी वो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करने की मांगेंगे। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस किया था जो आर्टिकल 78 में कहता है। फिर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो टर्म्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। जैसे कि अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो जो भी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं
वो 2 हाउसेस में से एक हाउसेस के मेंबर होने चाहिए, या तो वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। यदि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है और उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, तो 6 मंथ के अंदर अंदर दोनों हाउस में से किसी एक हाउस का मेंबर उन्हें बनना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर कंटिन्यू रह करके काम कर सकते हैं। इसमें भी हमने कंडीशन बात रखी थी, यदि वो लोकसभा के मेंबर हैं तो उनकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, राज्यसभा की एज, अगर राज्यसभा के मेंबर है तो उनकी मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो फिर इंडियन के सिटीजन्स होने चाहिए, यानी कि उनके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने क्वालिफिकेशंस में डिस्कस किया था। ओथ और अफर्मेशंस में क्या डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर को जो ओथ दिलाया जाता है वो किसके द्वारा दिलाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाया जाता है। यदि किसी कारणवश प्रेसिडेंट नहीं है तो उनको ओथ किसके द्वारा दिलाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाया जाएगा। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। टर्म और कंडीशंस में अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हमें कंफर्म नहीं देखने को मिलती, यानी कि पीएम की जो पोस्ट है वो हमें फिक्स्ड नहीं देखने को मिलती, जैसे कि प्रेसिडेंट की 5 साल, वाइस प्रेसिडेंट की 5 साल की पोस्ट फिक्स नजर आती, वैसे हमें प्राइम मिनिस्टर है उनकी पोस्ट हमें टर्म फिक्स नजर नहीं आता है। नहीं आता है क्या, उनके फिक्स्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी को एंजॉय करते हैं। जब तक उनके पास मेजोरिटी रहती है तब तक वो लोकसभा में एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर बतौर, यानी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। जैसे ही मेजोरिटी हो जाती है वो डिसॉल्व, जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन दे देगा। तो इसीलिए इसे नॉट फिक्स्ड कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, यानी कि किस जो हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर वो किस तरीके से एक चेयरपर्सन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की उनकी क्या रिप्रेजेंटेटिव होती है, फिर प्रोटोफिलो अलाउंसेस क्या होती हैं, ये सारी चीजें कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया। फिर हमने पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में क्या पावर देखने को मिलती है, क्या काम देखने को मिलता है प्राइम मिनिस्टर का, वो देखा था। जैसे प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है किसका, लोअर हाउस का लीडर होता है, ना कि स्पीकर। हेड कौन होता है इसका, हेड होता है हमारा स्पीकर। फिर में भी बात करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिकमेंडेड करते हैं जितने भी जो प्रेसिडेंट हैं इसके लिए प्रोपोगेट और मॉर्निंग के लिए सेशंस के लिए जो भी पार्लियामेंट के होते हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही रिकमेंडेड किया जाता है रिजोल्यूशंस ऑफ द लोकसभा किसी भी टाइम पे। फिर प्राइम मिनिस्टर ही अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो लोकसभा है उसमें। फिर अगर हम अदर फंक्शंस की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग, एनडीसी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, इन सब के क्या है चेयरपर्सन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं आज का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा सकता है। आज का पहला सवाल ये है कि आपको बताना है इन चारों में से किसके द्वारा एक्चुअल जो यानी कि एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में देखने को मिलता है, वो एक्चुअली किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है। ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। दूसरा क्वेश्चन है, आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि किसके द्वारा प्रेसिडेंट जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं काउंसिल मिनिस्टर के द्वारा वो प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करता है अंडर आर्टिकल 78 के तहत। ऑप्शन ए है होम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर भी आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि प्राइम मिनिस्टर। आप आर्टिकल 78 देख सकते हैं। आर्टिकल जो 78 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 78 ये कहता है कि जो भी यूनियन के मामले में प्रशासन और कानून के जो प्रस्ताव से संबंधित जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी निर्णय लेंगे वो राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सूचित करेंगे। ये बात किस में रखी गई है, आर्टिकल 78 में ही कहा गया है। फिर ये भी कहा गया है कि संघ के मामले कि जो भी प्रशासन और जो कानून के प्रस्ताव से संबंधित ऐसी जो भी जानकारी है वो प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से मांगेंगे। फिर क्या कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति आवश्यकता हो तो वह किसी भी मामले में मंत्री जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर मंत्री परिषद द्वारा विचार अभी तक नहीं किया गया है। ये सारी बातें किसमें रखी गई है, आर्टिकल 78 में रखी गई है। ये सारी बातें कहाँ है,
हमें आर्टिकल 78 में देखने को मिलता है। अब यहीं पे अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस आर्टिकल के अंदर प्राइम मिनिस्टर के और जो अदर मिनिस्टर है उसके अपॉइंटमेंट की बात रखी गई है। अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट मतलब है नियुक्त करने की बात रखी गई है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 76, ऑप्शन बी आर्टिकल 74, ऑप्शन सी आर्टिकल 75, ऑप्शन डी है आर्टिकल 72। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 75। यानी कि आर्टिकल 75 के द्वारा ही ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा किसको, प्राइम मिनिस्टर को। और प्रेसिडेंट के द्वारा ही अदर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बात किसमें रखी गई है, आर्टिकल 75 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहीं पे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर को किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। ऑप्शन ए है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिडेंट। हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग शेल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ, और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन बी मिलेगा। सिक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स वाले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि किस शेड्यूल के अंदर बात रखी गई है ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। ऑप्शन ए है सेकंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में, ऑप्शन बी है थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन सी है फोर्थ शेड्यूल, ऑप्शन बी है डी है फिफ्थ शेड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि थर्ड शेड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, सॉरी, यहाँ पे आप इसको बी कर लेना, बी, ऑप्शन बी। यानी कि थर्ड शेड्यूल के अंदर जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं इन सबकी जो ओथ की बात रखी गई है वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल थर्ड में मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में किस बारे में बात रखी गई है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, उसके नाम और बाउंड्रीज के बारे में बात रखी गई है। सेकेंड शेड्यूल में जो भी स्पेशल पावर्स हैं, सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर्स ऑफ राज्यसभा। फिर बात करते हैं लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो इसमें पीपल्स काम करते हैं उनके क्या क्या पावर्स होंगे, क्या सैलरीज होंगी, ये सारी डिटेल आपको किसमें मिल जाएगा, शेड्यूल सेकंड में। शेड्यूल थर्ड में ओथ और अफर्मेशन की बात करते हैं, जितने भी जो अथॉरिटीज है जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है। शेड्यूल फोर में आपको क्या देखने को मिलेगा, राज्यसभा और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोर्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये सारी चीजें आपको शेड्यूल फोर में नजर आएगी। शेड्यूल फाइव में क्या नजर आएगा, जो भी शेड्यूल एरिया और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल डिटेल आपको शेड्यूल फाइव में नजर आ जाएगा। शेड्यूल सिक्स में क्या नजर आएगा, जो भी स्टेट ऑफ जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें जो ट्राइबल्स एरियाज हैं इनके बीच में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंट्रोल्स हैं, लॉ डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको शेड्यूल सिक्स में नजर आ जाएगी। शेड्यूल सेवन में क्या कहा गया, शेड्यूल सेवन में लिस्टेड की गई है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट लिस्ट के रिगार्डिंग में। शेड्यूल एट में हमारे जितने भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि आज के टाइम पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल एट में रखा गया है। शेड्यूल नाइन में आपको वैलिडेशंस ऑफ सेंटर एक्ट्स और रेगुलेशंस मिल जाएगा। शेड्यूल 10 में क्या रखा गया है, जो डिटेल्स रखी गई है पार्टीज की डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए, यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के। शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में आपको क्या देखने को मिलेगा, शेड्यूल 11 में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पंचायत के बारे में देखने को मिलेगा, और शेड्यूल 12 में आपको म्यूनसिपैलिटीज की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। यानी कि आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको टोटल 12 शेड्यूल देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज का डिस्कशन, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर को एक बार रिकॉल किया और उनके रिगार्डिंग में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। यहाँ पे मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, हो सकते हैं कि आने वाले टाइम पे उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे भी गए हैं। पहला है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सर्वाइविंग
प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कब से कब तक हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर थे? 1947 से लेकर के 1964 तक। फिर बात करते हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पीएम कौन थी हमारी कंट्री की? तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। थर्ड है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो कि एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे और 2 बार बने थे? एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, और जो कितने बार बने थे? 2 बार बने थे। तो वो कौन थे? वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे वो? गुलजारी गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद बात करते हैं चौथा फैक्ट। फोर्थ फैक्ट आपको ये मिलेगा कि जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर को देखने को मिलेगा, फर्स्ट वुमेन पीएम, वो भी आपको देखने को मिलेगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपको फिफ्थ की बात करते हैं तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर को देखने को मिलेंगे। नॉन कांग्रेस पीएम को देखने को मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। फिर बात करते हैं सिक्स के। तो भारत के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो आपको देखने को मिलेंगे राजीव गांधी। यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, तो वो थे हमारी कंट्री के राजीव गांधी। राजीव गांधी। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि साउथ इंडिया से थे। साउथ इंडिया से जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? फर्स्ट पीएम ऑफ साउथ इंडिया। फर्स्ट पीएम ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, तो वो आपको देखने को मिलेंगे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। उसके बाद बात करते हैं कि हमारी कंट्री की पहली ऐसी कौन सी प्राइम मिनिस्टर थी जो कि राज्यसभा की मेंबर थे? तो वो थी इंदिरा गांधी। फर्स्ट पीएम ऑफ हु वाज मेंबर ऑफ राज्यसभा। हु वाज मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो वो कौन थी? वो भी थी इंदिरा गांधी। यानी कि इंदिरा गांधी पहली ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो कि राज्यसभा की क्या थी? मेंबर थी। गांधी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये वो आप याद रखिएगा, ताकि अगर इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप इसका आंसर क्या करें? इजिली दे सके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस की और एक बार चैप्टर को रिकॉल किया। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जो वीडियो पैटर्न है वो किस सीरीज में चल रही है और आगे किस सीरीज में चलती रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की हम क्वालिटी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको कंप्लीट कर लिया है और इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। इसी के पैरेलल में हम पॉलिटी की एक स्टैंडर्ड बुक भी कंप्लीट कर रहे हैं जो कि है हमारा एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया, अभी हमारा पार्ट थर्ड चल रहा है, ये हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने हर एक चैप्टर का डीपली एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है और आपको इन दोनों पार्ट का एक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो आप ये सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में
प्रोवाइड करा दूंगा। अभी हमारा पार्ट 3 चल रहा है जिसमें हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर 20 है उसको, जो कि हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्लास 12 की जो सेकेंड बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। वो कंप्लीट हो जाने के बाद हम एम लक्ष्मीकांत का 4th पार्ट स्टार्ट कर देंगे। जब हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर लेंगे। इसके लिए मैं बकायदा वोटिंग करवा लूंगा, पोलिंग लिस्ट में, जब पोलिंग क्यूज के फॉर्म में, तो आप वहां पे जाके वोट कर दीजिएगा। जिस पे ज्यादा वोट मिलेगा वो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं संडे को। वीकेंड में यानी कि संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट था हमारा हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री था वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें एशियन, मिडिवल, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन सब के क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया, जो कि यूपीएससी ने 1995 से लेकर के 2021 तक पूछा था। अभी हम सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा पॉलिटी। जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी खत्म होने के बाद हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि 4th यूनिट होगा। यूनिट 4 होगा हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद हम सी सेट स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट 5 है हमारा। सी सेट इसी पैटर्न में हमारी वीडियो आगे कंटिन्यू चलते रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।